देखो, आज हम लोग इकोलॉजी का नया चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी 11th और 12th की दोनों को कंबाइन करके 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट में हर यूनिट स्टार्ट होने से पहले वहां पर साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है। तो इकोलॉजी यूनिट में जो साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन दी है वो डॉक्टर रामदेव मिश्रा है। याद रखो, जो ये 2025 में इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, लेकिन हमको और एक बार अच्छे से इसको देख लेंगे ताकि हमारा ये चीजें क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो डॉक्टर रामदेव मिश्रा को हम लोग फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इकोलॉजी जो टर्म है वो हैकल ने दी थी और फादर ऑफ इकोलॉजी जो वर्ल्ड है उसको रीटर को बोलते हैं और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी डॉक्टर रामदेव मिश्रा मतलब प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सुन लो थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है इनके बारे में देखो। रामदेव मिश्रा इज रिवर्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी। मैंने बोला ना आपको, बोला जाता है उनको इन इंडिया, ठीक है। बॉर्न ऑन 26 अगस्त 1908। रामदेव मिश्रा ऑब्टेन पीएचडी इन इकोलॉजी। 1937 में उन्होंने पीएचडी मिली, उनको पीएचडी ऑब्टेन की उन्होंने। किसके अंडर में ऑब्टेन किया? अंडर प्रोफेसर WH पियर्सल, FRS बोल रहा है, ठीक है। फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी, FRS बोलते हैं, फ्रॉम लीड्स यूनिवर्सिटी UK। लीड्स बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, उसमें से। He established teaching and research in ecology at the Department of Botany of the बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। अब क्या बोल रहे हैं गौर से सुनो। उन्होंने स्टडी कंप्लीट कर ली। जब वो इंडिया आए तो उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया उन्होंने, ठीक है। और his research laid the foundation for understanding of tropical communities and their succession, environmental response of plant population and productivity, and nutrient cycling in tropical forest and grassland ecosystem। ये उनके स्टडी के टॉपिक थे। क्या क्या टॉपिक था? इस पे भी क्वेश्चन अब बन सकता है अच्छे से। देखो कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रॉपिकल कम्युनिटीज एंड देयर सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब होता है सक्सेस पाना, मतलब वहां पर जो नए नए स्पीसीज बने, कैसे बने वो स्पीसीज, उनको कैसे सक्सेस मिला। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट पॉपुलेशन एंड प्रोडक्टिविटी एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर जो प्लांट है वो कैसे एनवायरनमेंट के साथ रिस्पॉन्स करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, वो प्रोडक्टिविटी का क्या रोल, मतलब एनवायरनमेंट के साथ में क्या क्या रोल है उनका, वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो सब बातें। देखो कितना अच्छा स्टडी किया है उन्होंने। नेक्स्ट, मिश्रा फॉर्मुलेटेड द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन द इकोलॉजी इन इंडिया। तो पहले इकोलॉजी पढ़ाई जाती थी, लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है वो पहली बार इन्होंने स्टैब्लिश किया। फिर उसके बाद देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ओवर 50 स्कॉलर ऑब्टेन PhD डिग्री अंडर हिज सुपरविजन। 50 स्टूडेंट ने उनके अंडर में PhD कंप्लीट की, ठीक है। एंड मूव टू अदर यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट टू इनिशिएट इकोलॉजिकल टीचिंग एंड रिसर्च अक्रॉस द कंट्री। मतलब देखो, उन्होंने PhD ली। अब वो जो 50 बच्चों ने जो PhD ली थी वो अलग अलग जगह पर फैल गए, मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी में गए और उस यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने नए ये इस तरह के डिपार्टमेंट ओपन किए। तो देखो ना, पायोनियर काम किसने किया है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने किया है ना। मतलब उन्होंने क्या किया, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने बाहर से PhD कर आए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट ओपन किया, वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट वाले प्रोग्राम मतलब स्टार्ट किए और PhD अपने अंडर में PhD स्टूडेंट तैयार किए और फिर वो अलग अलग जगह पर फैल गए। मतलब पूरे अब इंडिया के अंदर जो इकोलॉजी का जहां जहां पे भी स्टडी होता है उसके पायोनियर कौन है?
रामदेव मिश्रा है, इसीलिए तो बोल रहा हूं, ठीक है। ही वॉज ऑनर्ड विद द फेलोशिप ऑफ द इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी एंड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस एंड द प्रेस्टिजियस संजय गांधी अवार्ड इन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब इन्होंने इतना अच्छा काम किया तो इनको अवार्ड भी मिला, ठीक है। आगे देखो, ड्यू टू हिज एफर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार पिछले बार भी जब भी पढ़ाया बच्चों को तब भी ये बताया था मैंने बात ये, पर उन्होंने डायरेक्टली प्रोफेसर रामदेव मिश्रा के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लिया था, लेकिन अगर वो क्वेश्चन नहीं आता तो यहां से क्वेश्चन बन सकता था और अभी भी बनने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अब देखो, नेशनल कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972, अब ये नाम याद रखना है आपने, नेशनल कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। कब स्टैब्लिश की कमिटी इन्होंने? अब यही जो स्टैब्लिश की ना कमिटी, इसी का आगे चलकर एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट बना, मिनिस्ट्री बनी। देखो, which in later years paved the way for the establishment of the Ministry of Environment and Forest 1984 में बना। याद रखो कि हमारे पास बाकायदा मिनिस्ट्री है एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट की, उनके उस डिपार्टमेंट के एक स्पेशल मिनिस्टर होते हैं, समझ में आ रहा है। और वो पूरा क्या करते हैं, हमारे इंडिया के अंदर की जो फॉरेस्ट है, इंडिया का अंदर का जो एनवायरनमेंट है, उसमें क्या क्या नई नई चीजें ऐड करना चाहिए, क्या क्या उनको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, उनको कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, एक पूरी बाकायदा एक मिनिस्ट्री बनाई गई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वो कब बनी? 1984 में। लेकिन इन्होंने क्या बनाई थी? डॉक्टर रामदेव मिश्रा ने कमिटी बनाई थी 1972 में, उसी को आगे चलकर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, याद रह जाएगा। तो ये फुल फॉर्म भी याद रखो आपने, NCEPC, मतलब समझ में आना। एन बोले तो नेशनल कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, तो एनवायरमेंटल प्लानिंग अगर कंबाइन में अगर आपने पढ़ा तो NCEC ऐसे बोल सकते हैं आप। देखो, नेशनल कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, समझ गए? कब की है ये? 1972। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट कब बनाया गया? 1984 से बनाया गया। तो डॉक्टर रामदेव मिश्रा का कंट्रीब्यूशन आपको समझ में आया? बहुत अच्छे से इन चीजों को याद रखना है भी आपने, ठीक है। बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन का, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ रहा है, मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज्यादातर क्वेश्चन इस पे आता है। 3 जगह चांसेस हैं यहां पे जो क्वेश्चन बनने के। एक तो फादर ऑफ इकोलॉजी, जो ऑलरेडी मैंने बोला कि 2025 में क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा कि रामदेव मिश्रा ने कहा किस चीज पे काम किया, जो ट्रॉपिकल और ग्रासलैंड जो फॉरेस्ट जो बोल रहे हैं ना वो वाला। और थर्ड ये वाला। 3 चांस हैं, 3 जगह हैं जहां पे क्वेश्चन अच्छा से बन सकता है। याद रखोगे इन चीजों को? बोलो। तो रामदेव मिश्रा के बारे में समझ में आया भी आपको? तो ये वाली बात अब आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में अब लिख लो अभी आप।